नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉ सफारी में। मैं एडवोकेट एम के गौतम आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे साथ निरंतर बने रहने के लिए और हमें गाइड करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। विधिक जागरूकता और विधिक जागरूकता के लिए आप लोगों के मध्य रहने का प्रयास निरंतर हमारी तरफ से जारी है और जारी रखने का प्रयास हम रखेंगे आगे भी। आज हम बात करने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण विषय पर। वह है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय न्याय संहिता, जो कि पूर्व में भारतीय दंड संहिता और भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता के रूप में जानी जाती थी। इनमें अभी कुछ अमेंडमेंट हुए हैं और उन्हीं के साथ में कुछ बदलाव के साथ नई कुछ चीजें जोड़ी गई हैं, विधिक प्रावधान जोड़े गए हैं, पूर्व के कुछ प्रावधान हटाए गए हैं। इसी में आज एक छोटा सा विषय हम लेंगे, गिरफ्तारी। किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी की स्थिति के अंदर उस व्यक्ति के क्या है अधिकार और गिरफ्तारी किन परिस्थितियों में की जा सकती है, किस व्यक्ति की गिरफ्तारी कब की जा सकती है और कब नहीं की जा सकती है, इन सब के संबंध में हम जानेंगे आज। वरिष्ठ अधिवक्ता श्री लोकेश मिश्रा जी आज हमारे साथ में हैं इस संबंध में वार्ता के लिए और आगे के मार्गदर्शन के लिए। नमस्कार लोकेश जी, स्वागत है आपका। आज हम बात करना चाहेंगे विशिष्ट प्रावधान जो सीआरपीसी में पूर्व में किए हुए थे और अभी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में भी है, जिसमें किसी भी व्यक्ति को यदि गिरफ्तार किया जाता है तो सर्वप्रथम हम जानना चाहेंगे, आप बताएं कि किस व्यक्ति को कब और किन परिस्थितियों में गिरफ्तार किया जा सकता है। धन्यवाद नरेंद्र जी। मैं दर्शकों आपका भी आभार व्यक्त करता हूं। और किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी एक सवाल है जो गौतम जी ने उठाया है। अपराध जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो दो तरीके के होते हैं, एक संज्ञेय अपराध और एक असंज्ञेय अपराध। असंज्ञेय अपराध का मतलब है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में जो जमानत का प्रावधान है वो पुलिस अधिकारी के पास स्वयं के पास भी होता है। यदि किसी को अरेस्ट किया भी जाता है तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में अगर किया गया है तो उसको वहीं जमानत मिल जाती है, फिर भी ट्रायल के लिए चालान पेश हो सकता है। लेकिन जो संज्ञेय अपराध है, जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, मजिस्ट्रेट के द्वारा कॉग्निजेबल ऑफेंस की किसी धारा के अंतर्गत अगर आपके खिलाफ एफआईआर है तो उस स्थिति में पुलिस को अधिकार है कि वो आपको गिरफ्तार भी कर सकती है, कस्टोडियन इंट्रोगेशन के लिए अरेस्ट कर सकती है। अब प्रश्न यह आता है कि दोनों तरीके की स्थितियां होती हैं। कई बार इंसान डेलिबरेटली अपराध करता है तो वो अपराधी है, उसके खिलाफ साक्ष्य होंगे। और कई बार परिस्थितियों में रंजिशवश भी कई लोगों के खिलाफ फर्जी एफआईआर भी दर्ज हो जाती हैं। ये स्थितियां समाज में विद्यमान है, क्योंकि आए दिन जब हम केसेस देखते हैं तो दोनों तरीके के केसेस हैं। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में तो आपको सुरक्षा है, ट्रायल के माध्यम से आप निकल जाएंगे। कॉग्निजेबल ऑफेंस में ये सारी प्रक्रिया पुलिस अनुसंधान के द्वारा भी है और उसके बाद में ट्रायल भी चलता है। सवाल है गिरफ्तारी। गिरफ्तारी होगी संज्ञेय अपराध के मामले में। अब संज्ञेय अपराध के मामले में भी दो तरीके की स्थितियां हैं। यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ ऐसी धारा लगाई गई है जिसकी परिणति सजा के तौर पर 7 वर्ष से अधिक की हो सकती है, 7 वर्ष से अधिक की हो सकती है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, तो ऐसी स्थिति में पुलिस को उस व्यक्ति को बिना किसी नोटिस के गिरफ्तार किए जाने का अधिकार प्राप्त है। वो अधिकार है कि उसको गिरफ्तार कर ले। लेकिन अगर कोई ऐसी धारा आपके खिलाफ है जिसमें सजा भी अल्टीमेटली हो, तो 7 वर्ष से कम की सजा अगर होगी तो जो भारतीय दंड प्रक्रिया जो थी, दंड प्रक्रिया संहिता, जिसके तहत एक 41A का नोटिस हुआ करता था, अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर वो प्रावधान धारा 35(3) का हो गया है, जिसके तहत उस व्यक्ति को, पुलिस को 35(3) का नोटिस देना पड़ेगा, जो पहले 41A का नोटिस कहलाता था कि आप अनुसंधान के लिए हमारे सामने आइए और अनुसंधान के दौरान यदि उसके जवाब संतोषप्रद नहीं प्राप्त होते थे तो उस नोटिस के सर्विस के बाद पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है। बहुत बढ़िया, आपने समाधान किया हमारी जिज्ञासा का। अब बताएं कि क्या सूर्यास्त के पश्चात महिला को गिरफ्तार किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? सूर्यास्त के पश्चात महिला को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, यह देश का कानून है। और यदि ऐसे, एक बात और भी है, यदि किसी महिला को गिरफ्तार किया जाएगा तो ऐसी स्थिति में पुलिस महिला कर्मी और पुलिस महिला अधिकारी की उपस्थिति अनिवार्य है। दोनों ही चीजें। ठीक है सर। अच्छा, इसमें एक चीज और आती है कि क्या किसी भी व्यक्ति को जिसमें कि 7 वर्ष से कम कारावास का दंड से दंडनीय अपराध के आरोप किसी व्यक्ति पर लगे हैं, उस व्यक्ति को क्या बिना नोटिस दिए भी गिरफ्तार किया जा सकता है? नहीं,
उसको बिना नोटिस के गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। और यदि ऐसी स्थिति बनती है तो उसे आपत्ति दर्शाने का हक है, और वो जब जाएगा उसके खिलाफ गिरफ्तारी को चैलेंज करने के लिए, तो ये बात बताई जाएगी कि उसको नोटिस सर्व नहीं किया गया था। इसी के संबंध में अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अरनेश कुमार नामक जो जजमेंट पारित किया गया, उसके अंदर सिद्धांत भी प्रतिपादित किया गया है, आपकी जानकारी में होगा ही, बिल्कुल, कि किसी भी अपराध जिसके अंदर की 7 वर्ष से कम सजा का प्रावधान है, किसी भी व्यक्ति को नोटिस दिए बगैर गिरफ्तार नहीं बिल्कुल, किया जा सकता। अरनेश कुमार के जजमेंट से ही ये प्रक्रिया